तो ऑप्शन बाइंग एक कोर्स में आप लोग का स्वागत है। कोलकाता ट्रेडर्स क्लब की तरफ से मैं अभिजीत आप लोग को एक इंपॉर्टेंट आज टॉपिक सिखाना चाहता हूं। जो टॉपिक होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा लॉस क्यों होता है और प्रॉफिट अगर आता भी है तो क्यों आता है। इसके ऊपर में कुछ ग्रीक्स काम करता है, जो ग्रीक्स का नाम होता है डेल्टा होता है, ठीक है, गामा होता है, बीटा होता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका वो होता है डेल्टा। आपको डेल्टा ठीक से जानना पड़ेगा वरना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेल्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा डेल्टा के रिगार्डिंग। यहाँ पर कुछ वॉल्यूम लगा हुआ है, कुछ ईएमए लाइन लगा हुआ है, कुछ ईएमए लाइन आरएसआई लगा हुआ है। तो इन सब को छोड़िए, चलिए डायरेक्टली बात कर लेते हैं वॉल्यूम के रिगार्ड डेल्टा के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है डेल्टा। तो डेल्टा के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो शुरू करते हैं। डेल्टा को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा और ऑप्शन बाइंग में क्यों इतना लॉस होता है। ऑप्शन बाइंग में इतना लॉस इसी के कारण होता है जो कि है आपका डेल्टा। खाली ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा आप लोग अगर जानने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है ज़्यादा आपको लॉस हो जाए। तो खाली आप डेल्टा याद में रखिएगा और डेल्टा को छोड़ के कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पाथ क्लियर है कि ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम किस तरफ हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, तो इस पाथ अगर क्लियर होगा तो आपका सिंपल आपको डेल्टा काम पे आएगा। तो डेल्टा के रिगार्डिंग एक बार बात कर लेते हैं, क्या है ये डेल्टा, कैसे काम करता है और इसके रिगार्डिंग क्यों आपको इतना लॉसेस होता है। अगर कोई आप ट्रेड लिए हैं, उस ट्रेड में आपका कितना टाइम डीके काम करेगा या ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेल्टा। तो बात कर लेते हैं टाइम डीके। एक हम लोग फ्रेम बनाएंगे टाइम डीके का, ठीक है, और एक हमारा और एक बनेगा कि डेल्टा में कितना प्रीमियम मूवमेंट होगा, प्रीमियम मूवमेंट होगा, और एक में रहेगा हमारा डेल्टा। ठीक है, ये रहेगा डेल्टा। सपोज डेल्टा आपका शो करता है 0.10, तो 0.10 डेल्टा मतलब ये ओटीएम का हो गया, आउट ऑफ द मनी। इसमें डेल्टा आपको उतना काम करेगा ओटीएम में आउट ऑफ द मनी पे कि प्रीमियम आपका कितना मूवमेंट करेगा, टाइम डीके कितना मूवमेंट करेगा इस रिगार्डिंग। तो टाइम डीके अगर डेल्टा 0.10 होगा तो उसमें आपका टाइम डीके पड़ेगा 90, मतलब ये, और आपका प्रीमियम होगा 10। अगर 10 रुपये का मूवमेंट के लिए आपको 90 रुपीज़ का टाइम डीके होगा, यानी कि प्रीमियम में अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीमियम पे खाली 10 रुपया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा से बोल देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, उसका डेल्टा अगर रहा 0.10, तो आप जो भी प्रीमियम चूज़ करेंगे, जो प्रीमियम 0.10 डेल्टा का है, इसमें आपको सपोज 20 रुपया का अगर प्रीमियम हुआ, इसमें आपको 10 रुपया ही मतलब इंप्रूवमेंट मिलेगा, यानी कि आपका प्रीमियम हो जाएगा 30 रुपया। जबकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ है 100 पॉइंट का। तो इसका उल्टा बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है और आपने जो डेल्टा चूज़ किए हैं वो डेल्टा है 0.90, तो इसमें आपका कितना टाइम डीके करेगा, काम करेगा और कितना प्रीमियम काम करेगा ये भी बात कर लेते हैं। 100 रुपीज़ में अगर आपने चूज़ किए हैं, यहाँ पर अगर आपका डेल्टा है 0.90, यानी कि ये है डीप ओटीएम, सॉरी डीप आईटीएम इन द मनी का। तो डीप आईटीएम में क्या होगा, प्रीमियम में आपका 90 रुपीज़ का फ्लक्चुएशन होगा। सपोज कीजिएगा वो प्रीमियम अगर रहा 300, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ है 100 पॉइंट का, तो आपका डेल्टा है 0.90 का, यानी कि आपका यहाँ पर 90 पॉइंट डायरेक्टली आ जाएगा, यानी कि आपका प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा 300 का 390। अगर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया तो आपको कितना लॉस होगा। लॉस सिंपल होगा, 90 का डेल्टा है, डेल्टा अगर 90 का है तो 100 माइनस 90, डेल्टा जहाँ पर है 0.90, तो 100 माइनस 90, यानी कि 10 पॉइंट का आपका टाइम डीके होगा और सिंपल आपको प्रीमियम मिलेगा 90, यानी कि मार्केट आपको 90 रुपीज़ देगा, उसके रिगार्डिंग आपसे 10 रुपीज़ टाइम डीके ले लेगा। प्रीमियम में लॉस क्यों होता है बात कर लेते हैं। इसमें भी डेल्टा ही काम करता है। तो प्रीमियम सपोज कीजिएगा आपने कॉल परचेस की है, सी की तरफ ने एक पोजीशन ली है, वहाँ पर मूवमेंट सी की तरफ नहीं हुआ, सी उल्टा हो गया कि पी तरफ के मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पर डीके इतना ज़्यादा क्यों कम करता है। सपोज कीजिएगा आपने जो प्रीमियम परचेस किया है उस प्रीमियम का डीके है 90, मतलब 0.90 वहाँ पर डेल्टा है। तो डेल्टा 0.90 है, तो उसमें आपका टाइम डीके कितना होगा, 0.10 होगा, यानी कि आपका 90 प्लस 10, यानी कि 100 पॉइंट का आपका लॉस वहाँ पर तुरंत शो कर जाएगा, क्योंकि एक तो आपका टाइम डीके काम करेगा, उल्टा आपका जो डेल्टा है वो भी थोड़ा हाई है, यानी कि प्रीमियम में अगर दिशा गलत हो गया तो लॉस भी ज़्यादा होगा। इसमें बात कर लेते हैं ओटीएम में कितना फ़र्क पड़ेगा, आईटीएम में कितना फ़र्क पड़ेगा और एटीएम में कितना फ़र्क पड़ेगा। ओटीएम में जनरली डेल्टा होता है, क्या जो डेल्टा होता है ओटीएम का, वो डेल्टा थोड़ा कम होता है, यानी कि प्रीमियम भी थोड़ा कम मिलता है और टाइम डीके ज़्यादा मिलता है, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि लॉस ज़्यादा हो या प्रॉफिट ना ही हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ओटीएम में डेल्टा कितना काम करता है। ओटीएम में डेल्टा होता है 0.1 से लेके, ठीक है, 0.10 से लेके ओटीएम में 0.40 तक डेल्टा होता है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। ये हो गया डीप आउट ऑफ द मनी और ये हो गया आउट ऑफ द मनी स्लाइड सा। ये दोनों में आपका कितना डीके काम करेगा और कितना आपका प्रीमियम मिलेगा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर डेल्टा 0.10 होगा, यानी कि आपका प्रीमियम, अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, 100 पॉइंट का अगर मोमेंटम हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10 ही रुपया मिलेगा। 100 पॉइंट का मोमेंटम मतलब आप किसी भी ओटीएम को परचेस किए, उसमें 100 का प्रीमियम चल रहा है और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, लेकिन आपका डेल्टा 0.10 है, यानी कि सिर्फ आपको 10 ही रुपया मिलेगा, जो कि हो जाएगा आपको मिला के 110 रुपीज़, 110 रुपया। अगर यहाँ पर उल्टा काम कर गया तो आपको कितना लॉसेस होगा, यहाँ पर 10 का लॉसेस होगा प्लस 90 टाइम डी के काम करेगा, यानी कि आपका लॉसेस भी होगा 100 का, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका कोई मूवमेंट यहाँ पर चाहिए, क्या मोमेंटम, दिशा ठीक होना चाहिए। अगर कॉल की तरफ कुछ बाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका दिशा होना चाहिए कि पुट की तरफ मार्केट ना जाए। अगर 100% कन्फर्म होइएगा तभी हाई डेल्टा को चूज़ कीजिएगा। अगर नहीं करना है तो वहाँ पर ओटीएम में जा सकते हैं। हाई डेल्टा के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, हाई डेल्टा और हाई लॉस।
हाई डेल्टा मीन्स हाई लॉस। हाई डेल्टा और हाई लॉस कैसे काम करता है? सपोज डेल्टा अगर कीजिएगा, किसी का डेल्टा रहा 0.99, मतलब हाँ, बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, आपको डायरेक्टली मिलेगा 99, ठीक है, डायरेक्टली 99 मिलेगा। तो यहाँ पर टाइम डिके कितना काम करेगा? 0.1 काम करेगा। मतलब आपका जितना भी प्रीमियम अगर एक ही जगह पे रह भी जाए तो थोड़ा सा ही आपका थीटा डिके काम करेगा। टाइम डिके मीन्स थीटा डिके। तो डेल्टा और थीटा डिके में क्या को रिलेशन है वो भी बात कर लेते हैं। डेल्टा और थीटा डिके, डेल्टा और थीटा डिके में रिलेशन ऐसा होता है, अगर डेल्टा ज़्यादा हुआ, हाई डेल्टा अगर हुआ, हाई डेल्टा में थीटा डी के क्या काम करता है? कम काम करता है। मतलब इसका इन प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। मतलब हाई डेल्टा में थीटा डी के काम करेगा, मतलब डेल्टा जितना ज़्यादा होगा आपका टाइम डी के उतना काम पड़ेगा। ओटीएम में सपोज कीजिएगा आउट ऑफ मनी पे कोई प्रीमियम परचेस किया है, वो आउट ऑफ मनी प्रीमियम जो परचेस किया है, यहाँ पर एक लाइन है 44,000 राउंड लेवल है, और यहाँ पर एक है 42,000 राउंड लेवल है। तो कोई यहाँ पर परचेस किए हैं 42,000 का पुट, 42,000 का पुट परचेस किया कहाँ? जहाँ पर मार्केट 44,000 पे चल रहा था। तो एंटायर डे पे तो मार्केट 42,000 के पास में आ जाएगा। अगर सपोज कीजिएगा यहाँ पर मार्केट एक्सपायरी होता है तो उसको कितना मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसका डेल्टा जो रहेगा, अगर डेल्टा सपोज कीजिएगा 0.10 का परचेस किया है, तो डेल्टा वहाँ पर कितना रहेगा? 90। तो वो 90 रुपीज़ का वहाँ पर टाइम डी के यानी कि लॉस हो जाएगा। तो इसका उल्टा पकड़ लेते हैं। मार्केट यहाँ पर काम कर रहा था, मार्केट सेम एज लेवल 40 यहाँ पर पकड़ रहा है कि 40,000 का लेवल है, और यहाँ पर 38,000 का लेवल है। तो यहाँ पर जो परचेस किए वो हाई डेल्टा को परचेस किए, यानी कि प्रीमियम थोड़ा बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं। तो हाई डेल्टा को परचेस करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर से 40,000 के मार्केट जब चल रहा था, वो क्या किया? 41,000 का पुट उन्होंने बेच दिए हैं। 41,000 का जैसे कि पुट बेचेंगे, वहाँ पर क्या हाई डेल्टा होगा, तो मार्केट थोड़ा सा भी मोमेंटम करेगा तो उसको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे वो सोच करेगा जो इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। सेम एज ओटीएम में डेल्टा थोड़ा मतलब डेल्टा थोड़ा कम होता है। ओटीएम में क्या होता है, अगर आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर डेल्टा लेस रहेगा। लेस डेल्टा मतलब ज़्यादा टाइम डिके, लेस डेल्टा मतलब मोर टाइम डिके। मोर टाइम डिके मतलब अगर मार्केट वहाँ पर नहीं आया तो वहाँ तक का प्रीमियम आपको मतलब खा जाएगा, और वो डायरेक्टली चला जाएगा सेलर के पास में, ठीक है। तो सेलर क्या करता है? सेलर ऑपोजिट करता है, जहाँ पर डेल्टा थोड़ा कम रहता है उसको ही परचेस कर, उसको ही बेचने में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का मूवमेंट। अब आते हैं मार्केट का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए और डीप इन द मनी पे ट्रेड करने के लिए और ज़्यादा डेल्टा चूज करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक होता है कि प्राइस एक्शन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पर बुलिश था, मार्केट में यहाँ पर गया, यहाँ पर जो मार्केट का वे था वो कॉल की तरफ था, तो इसमें ही आपका रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से शॉर्ट करके बैठे कि मार्केट में 46,000 का लेवल आया तो मैं यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूँगा। तो मार्केट में 46,000 लेवल में कुछ ऐसा एम पैटर्न या थोड़ा रिवर्सल या हायर लोअर लो कुछ फॉर्मेशन हुआ तो मैं यहाँ पर 46,000 का एक पुट परचेस करूँगा जिसमें डेल्टा ज़्यादा हो, यानी कि मैं तो 46,000 का पुट को यहाँ पर बेचूंगा, लेकिन वो मैं जो चूज़ करूँगा प्रीमियम वो क्या होगा इसके ऊपर के, यानी कि 46,400 का यहाँ पर बेच दूंगा। तो 46,400 का आपने पुट यहाँ पर बेचे हैं जिसमें डेल्टा आपको हाई मिलेगा, और आपका लेवल कौन सा है? आपका लेवल है 46,000। जैसे कि थोड़ा सा भी मोमेंटम हुआ तो यहाँ पर आपका प्रीमियम शो करेगा, कितना हिसाब से? डेल्टा के हिसाब से। डेल्टा अगर 0.90 होगा तो बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ तो आपको 90 रुपीज़ डायरेक्टली आ जाएगा। यानी कि अगर कभी भी आपका मोमेंटम फिक्स रहा कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है तो आप हाई डेल्टा को चूज कीजिए। हाई डेल्टा मतलब डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी पे डेल्टा का फ्लक्चुएशन होता है, और आपका टाइम डिके उतना ज़्यादा काम करेगा जहाँ पर डेल्टा ज़्यादा होगा। यानी कि टाइम डिके के साथ में डेल्टा का कोरिलेशन मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट रिलेशन होता है। यानी कि जहाँ पर डेल्टा हाई है आप वहाँ पर बेफिजूल रहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम आपका अगेंस्ट में जाने वाला है, लेकिन आपको उतना घाटा नहीं देगा, लेकिन आपका मोमेंटम ही कंफर्म नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो इस रिगार्डिंग चूज़ कीजिएगा जहाँ पर डेल्टा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा डेल्टा जहाँ पर मिलेगा ज़्यादा प्रीमियम वहाँ पर आपका मिलने का चांसेस है। क्योंकि बैंक अगर आप स्कैल्पर है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम ही आपका टारगेट है, तो वहाँ पर डीप इन द मनी और वहाँ पर डेल्टा कम से कम होना चाहिए 0.98, यानी कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम के रिगार्डिंग आपका 90 रुपीज़ डायरेक्टली मिल जाएगा, और आपका टाइम डिके सिर्फ काम करेगा। अगर मोमेंटम थोड़ा स्लो भी हुआ तो आपका टाइम डिके सिर्फ काम करेगा 0.20, ठीक है, 0.2 का, ठीक है, 0.2 का टाइम डिके काम करेगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर जो होगा वो सब कुछ काम करेगा मोमेंटम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा मार्केट को शॉर्ट करना पसंद किया किसी ने, कहाँ तक 46,880 से मार्केट को अगर कोई शॉर्ट किए यहाँ तक आते आते, वो यहाँ पर अगर गुड प्रीमियम लेना चाहते या बैड प्रीमियम लेना चाहते इस रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जिसका मोमेंटम कंफर्म था कि 46,400 लेवल के नीचे मार्केट आ जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ओटीएम परचेस किए थे आउट ऑफ द मनी पे, थोड़ा प्रीमियम थोड़ा कम मिला है, लेकिन यहाँ तक आते आते मार्केट में उसको उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर आपका लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा डेल्टा चाहते हैं तो आपको डीप इन द मनी पे शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 46,600 का अगर आप पुट को यहाँ पर बाई कर लेते तो यहाँ पर मार्केट ने आप शॉर्ट कहाँ किया 46,880, लेकिन आपने प्रीमियम कौन सा लिए हैं 47,600। यहाँ तक मार्केट में जितना भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि सपोज कीजिएगा मार्केट में 300 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ तो यहाँ पर आपका डेल्टा अगर 0.9 का भी रहा, 0.90 का भी रहा, तो यहाँ पर 270 यानी कि 270 आपको मिल गया होगा। 300 पॉइंट का फ्लक्चुएशन में 270 पॉइंट आपको घर में आ गया है। हम लोग ऑप्शन बायर है, हम लोग को क्या चाहिए, ज़्यादा पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाई में सबसे सिंपल है, आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर
डेल्टा सबसे ज़्यादा कम करता है, और डेल्टा जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता कम होता है, सॉरी, आउट ऑफ द मनी पे डेल्टा सबसे कम होता है। डेल्टा जहाँ पर सबसे कम होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका टाइम डीके सबसे ज़्यादा होगा। अगर टाइम डीके सबसे ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं कुछ, तो वो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो सेलर जो होता है वो कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, हम लोग करेंगे डीप ITM, ठीक है, इन द मनी पे ट्रेड करेंगे। डेल्टा कितना होना चाहिए, डेल्टा हम लोग का फेवर के लिए, अगर आप ऑप्शन बायर है, अगर आपको मतलब उतना ट्रेल करने का मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो वहाँ पर अगर स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं तो डेल्टा मिनिमम होगा 0.90 का डेल्टा लेंगे तो टाइम डीके सिर्फ 0.10 का काम करेगा। और तीसरा क्या होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम आपका फिक्स्ड होना चाहिए, वरना ये सब आपका उल्टा काम कर जाएगा, मतलब हाई प्रॉफिट के चक्कर में हाई लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिशा होना चाहिए कि डीप इन द मनी पे ट्रेड करना है, जहां पर मेरा मिनिमम डेल्टा 0.90 रहना ही चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका मोमेंटम फिक्स्ड होना चाहिए। हो सकता है कि आज मोमेंटम ना आए, मार्केट साइडवेज चल रहा है तो मत ट्रेड लीजिए, मोमेंटम का वेट कीजिए। जब भी मोमेंटम रिगार्डिंग आपको बड़ा सा पॉइंट मिल जाएगा, तब आपका समझ में आएगा कि डेल्टा कितना ज़्यादा ऑप्शन बायर के फेवर में काम करता है। यहाँ पर देखिएगा इतना पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं 47,000 से लेके 45,500। ठीक है, अगर 1000 पॉइंट का भी मोमेंटम होता है, अगर आपका डेल्टा आप सपोज कीजिए ना 0.90 का एक डेल्टा है, 0.10 का डेल्टा है, तो इतना पॉइंट 1,500 पॉइंट का मोमेंटम के बाद में भी आपको कितना मिला, आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पर 100 रुपीज़ मिलेगा आउट ऑफ द मनी पे। तो आउट ऑफ द मनी पे सिर्फ इतना 1000 पॉइंट का मोमेंटम के रिगार्डिंग आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर कितना मिलेगा, 1000 रुपीज़ का मोमेंटम के रिगार्डिंग आपको मिलेगा 900 रुपीज़। तो यही तो चाहिए ना। तो आपको ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। कौन सा, क्योंकि डीप इन द मनी पे हम लोग ट्रेड करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, मोमेंटम फिक्स्ड होना चाहिए, कौन सा दिशा में मार्केट जाएगा। ठीक है, और तीसरा होना चाहिए डेल्टा हाई, क्योंकि टाइम डीके को हमको लेना ही लेंगे। अगर आप डीप इन द मनी पे ट्रेड करते हैं तो आपको और एक पॉइंट का मिल जाएगा। आप अगर डेली ट्रेड करते हैं तो देख लीजिएगा, सपोज यहाँ पर मार्केट को आपने शॉर्ट किया, ठीक है, मार्केट में यहाँ तक रहा, मार्केट में थोड़ा ही मतलब 50 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ। ये सेम में अगर आप इन द मनी पे अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। यहाँ पर 50 पॉइंट का मोमेंटम में भी प्रॉफिट में रहेगा। अगर सपोज दूर का OTM परचेस कर लिए, तो यहाँ तक आते आते अगर आपका 0.10 का होगा तो 90 रुपीज़ का आपका लॉस इमीडिएट शो करेगा यहाँ तक आते आते मार्केट। ठीक है, तो इन द मनी पे इसीलिए ज़्यादा लॉस होता है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लॉस होगा तो कितना होगा, उतना तो लॉस हो ही जाएगा। अगर आपने 1500 का भी डीप इन द मनी डीप आउट ऑफ द मनी परचेस किया तो 1500 रुपया चला गया आपका, सोच लीजिएगा। सेम एज 1500 रुपया एसएल रख के अगर आपने इन द मनी परचेस किया, डेल्टा जहाँ पर ज़्यादा मिला, 20-30 पॉइंट का मोमेंटम के रिगार्डिंग भी आपको पॉइंट मिल जाएगा, आपका एसएल में निकलना नहीं पड़ेगा। अगर सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर ट्रेड लिए, तो एक बार मैं देखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया, मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर ट्रेड को अगर इनिशिएट करेगा मार्केट में, मैं थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ। मार्केट में अगर कुछ इस पॉइंट पे मतलब 46,100 के आसपास कोई चाहता है कि मार्केट को शॉर्ट करने, तो मार्केट में थोड़ा शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद में उसको एक बुलिशनेस दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो उन्होंने अगर यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करके, यानी कि पी को यहाँ पर परचेस करके यहाँ पर भी मार्केट में एग्जिट हो गया होता, उसको यहाँ पर वो प्रॉफिट में रहता। ठीक, उसका उल्टा साइड अगर वो यहाँ पर मार्केट को इस लेवल का प्रीमियम परचेस करता, 47,700 का प्रीमियम परचेस करता, तो मार्केट में इतना तो मोमेंटम हो गया। अगर वो यहाँ पर भी निकालेगा तब भी वो लॉस में होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम डी के ज़्यादा काम करेगा। तो डेल्टा को एक बार देख के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम डी के थोड़ा कम मिले और प्रीमियम ज़्यादा मिले। तो इसके रिगार्डिंग डीप इन द मनी और डेल्टा देख के ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।